चलो परचेजिंग कंपनी में जर्नल एंट्री पास करने का है। परचेजिंग कंपनी में 3 पहला एंट्री बिजनेस परचेस, पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन, तीसरा एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, और ध्यान से सुनो नेट एसेट्स मेथड है, तो इट मींस कोई भी बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल रिजर्व या गुडविल नहीं आएगा। जो भी तुम लोग ने परचेस कंसिडरेशन लिख के रखा है ना, वो उसका थर्ड जर्नल एंट्री बन जाता है। ठीक है, क्या करेक्शन करूं? 2,04,500। जल्दी करो फटाफट, टोटल 6 जर्नल एंट्री आएगा। सब स्केल देने को तैयार है, सोच। बोल वापस। जल्दी फटाफट 3 एंट्री पास करो।
बोल, जल्दी फटाफट पास करो, घर पे निकलो, चलो, टाइम वेस्ट मत करो। पहला बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स, दूसरा लिक्विडेटर्स टू इक्विटी शेयर टू कैश, तीसरा एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर में यही सब आएगा, ये एसेट्स लायबिलिटीज, ये 3 एंट्री लिखा। हुआ इतना। अब बाकी का 3 एंट्री, सबसे पहले डिबेंचर को एक्सचेंज कर लो, तो हम क्या लिखेंगे, 10% डिबेंचर्स इन, कौन सा कंपनी है, वी लिमिटेड, टू 10% डिबेंचर अकाउंट, अदर लायबिलिटीज, अरे क्रेडिटर्स को बोला उन्होंने, मेरे को लगा क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं, 1 मिनट रुको। ट्रेड क्रेडिटर्स आर टू बी टेकन ओवर एट सब्जेक्ट टू 5% अदर लायबिलिटी टू डिस्चार्ज, सॉरी 1 मिनट, क्रेडिटर्स जो भी है ऐसे का ऐसे रहेगा, और डिबेंचर्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्चार्ज। तो कौन सा लायबिलिटी पे करेंगे हम लोग, 10% डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक टू कैश, स्मार्ट। नेक्स्ट टाइम तेरे को बताना पड़ेगा सरकाज़म में बोला था। चलो, अदर लायबिलिटी उन्होंने क्या बोल के रखा है, डिस्चार्ज करने को बोला है, तो क्रेडिटर्स एज इट इज ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बाकी का जितना भी लायबिलिटीज है उसको क्या करने का है, पे करने का है। $10 debentures, loan from bank to bank, फिर उसके बाद और 2 एंट्री, एक जो डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप है, डेटर्स इंक्लूड 20,000 स्टिल ड्यू फ्रॉम पी लिमिटेड, सो नलीफाई करने के लिए क्या आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट कितना, 20,000,
एंड लास्ट एंट्री, ऑन द डेट ऑफ अब्जॉर्प्शन 25,000 रुपीज का गुड्स अभी भी ट्रांजिट में, सॉरी अभी भी किसमें, स्टॉक में। तो ये 25,000 रुपीज का जो भी गुड्स है उसके ऊपर क्या लगेगा, स्टॉक रिजर्व। अब स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए दो चीज तुम कर सकते हो। सबसे पहले तो ये 30,000 का क्या है, कॉस्ट, 40,000 का क्या है, सेल्स। तो इट मींस मैं बोल सकता हूं 10,000 का प्रॉफिट है डायरेक्ट। ये देखो, ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, ये भी तुम्हारा सेलिंग प्राइस है। तो 40,000 पे निकालेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस। तो 25,000 का 1/4, या फिर तुम ये बोल सकते हो 30,000 कॉस्ट प्राइस है तो 40,000 सेलिंग प्राइस। तो अगर 25,000 सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितना, फिर इन दोनों का डिफरेंस जैसे निकालेंगे 18,750 आएगा। तो लास्ट एंट्री क्या आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 15 जो भी है तुम्हारा बाकी है वो होमवर्क है, और उसके बाद 24 जो भी है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 है, डिट्टो ऐसा ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।